こんにちは。यो एनिमे लवर्स। तो आज के वीडियो का टाइटल है काइडो एंड जॉय बॉय। नाउ रिसेंटली चैप्टर में काइडो ने लूफी को जॉय बॉय से कंपेयर किया था, राइट? एंड इट्स स्ट्रेंज, ठीक है, कि काइडो को जॉय बॉय के बारे में पता है कैसे, क्योंकि वो तो पॉनिग्लिप्स रीड नहीं कर सकता ना, फिर भी उसको कैसे पता है जॉय बॉय के बारे में। मैं ना तुमको एक थ्योरी बताऊंगा जिसको पूरा मैंने बनाया है, मैंने कहीं से भी गूगल में ढूंढा नहीं या फिर किसी के हेल्प नहीं ली, ठीक है? पूरा क्रेडिट मेरे को जाता है। एंड इस थ्योरी के थ्रू मैं तुम्हें बताऊंगा कनेक्शन काइडो और जॉय बॉय के बीच, काइडो को जॉय बॉय के बारे में कैसे पता चला एंड ऑल, मैं सब समझाएगा, ठीक है? एंड हाँ, ये थ्योरी ऐसा कुछ नहीं है कि काइडो ओडेन का जर्नल पढ़ के जॉय बॉय के बारे में जाना, क्योंकि ओडेन की जर्नल वाला थ्योरी एक्चुअली में बहुत नॉर्मल सी है एंड नॉर्मल थ्योरीज की तो भाई ओडा भी गांड मार रहे हैं। तो मैं तुमको एक मस्त सी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी बताएगा, कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्विस्टेड थ्योरी भी, मतलब थोड़ी दिमाग ख़राब हो जाएगा तुमको ये थ्योरी सुन के। एंड ये थ्योरी रॉक से रिलेटेड बिल्कुल नहीं, ठीक है? बकवास बंद करता हूँ मैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ये थ्योरी को जानने के लिए सबसे पहले जानते हैं कि काइडो क्या है। तुमको ये तो पता है कि काइडो योंको है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है, वो ओनोमी का यूज़र है, बट काइडो एक्चुअली में क्या है? क्या वो ह्यूमन है कि वो कोई और स्पीसीज़ का बंदा है? क्योंकि अभी रिसेंटली चैप्टर में तुमने ध्यान दिया होगा कि काइडो ह्यूमंस को पिटी करता है। पहले तो मैंने सोचा था कि वो ऐसी भाई मतलब जज कर रहा है लूफी को देख के, बट मैंने फिर सोचा कि व्हाट इफ़ काइडो ह्यूमन है ही नहीं, ठीक है? मतलब ये हो भी सकता है, राइट? अब अगर तुम बोलते हो कि वो ह्यूमन है तो ज़रा काइडो के फेस के मेन फीचर, उसके हॉर्न्स को देखो। काइडो एक नॉर्मल ह्यूमन कहीं से भी नहीं है। काइडो 8 फीट से ज़्यादा है भाई हाइट में, एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए थोड़ा ज़्यादा है। हाँ मैं मानता हूँ कि वन पीस वर्ल्ड में ह्यूमन साइज़ एक बकचोदी है, मतलब उनकी हाइट तो भाई पूरा मजाक है, बट काइडो का साइज़ यार कुछ ज़्यादा ही है। काइडो के हॉर्न्स को देख के तुम्हें क्या याद आता है? अच्छा, तुम्हें ओर्स एंड जूनियर ओर्स याद है? हाँ, तो उन दोनों के हॉर्न्स काइडो के जैसे नहीं दिखते, बट ओर्स जो कि एंशिएंट जायंट ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनका स्किन कलर बहुत अलग रहता है। लाइक वो ज़ॉम्बी वाले ओर्स का रेड था एंड जूनियर ओर्स का ग्रीन येलो अजीब सा था, एंड ओर्स के जॉ भी अलग से निकले रहते हैं। एंड ओवरऑल ओर्स को देख के पता चल जाता है कि ये नॉर्मल जायंट्स है, फिर नॉर्मल नहीं है भाई, ये पूरे डेविल से, डीमन से, अजीब ही टाइप से दिखते हैं। लेकिन काइडो, सच बताऊँ तो काइडो जायंट नहीं लगता, है ना? काइडो एक एंशिएंट जायंट भी नहीं लगता। काइडो समवॉट एक ह्यूमन जैसा लगता है विथ अ लिटिल बिट ऑफ एंशिएंट जायंट फीचर्स। तो व्हाट इफ काइडो एक ह्यूमन और एंशिएंट जायंट का बच्चा हो? मतलब काइडो के पेरेंट्स में से एक एंशिएंट जायंट हो और एक ह्यूमन हो। अब तुम बोलोगे कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जायंट्स एंड ह्यूमन, भाई पागल हो गया हूँ क्या मैं? तो ये इम्पॉसिबल भी तो नहीं है, राइट? अपनी बिग मॉम को देख लो, प्यारी मामा को देख लो, उसके फिशमैन और ड्वार्फ्स बच्चे हैं भाई। मतलब अगर फिशमैन और ह्यूमन के बच्चे हो सकते हैं, या फिर ड्वार्फ्स जो कि इतने छोटे छोटे होते हैं, बिग मॉम भाई कितनी बड़ी है, उनके बच्चे हो सकते हैं, तो ह्यूमन और एंशिएंट जायंट की क्यों नहीं? एंड हाँ, काइडो के जो हॉर्न्स है वो नेचुरल है, ठीक है? उसके बॉडी पार्ट में से एक है, ऐसा नहीं है कि वो हॉर्न्स का कोई सेट पहनता है लुकबाजी के लिए। यामाटो के पास भी रियल हॉर्न्स है। पहले मैं भी सोचता था कि भाई यामाटो एंड काइडो दोनों जब 20 पायरेट्स को ऐसा मतलब सिग्निफाई करने के लिए, मतलब ऐसा मतलब समझ रहे हो कि उन लोग ऐसा पहनते होंगे दिखाने के लिए कि कूल दिखेंगे ऐसा, बट नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो उनके रियल हॉर्न्स है। यामाटो के थोड़े डिफरेंट है, मतलब कलर वलर में, बट सेम ही है। एंड ओर्स के जो जॉज हैं, ये अच्छे से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, सिमिलर जॉज काइडो के हाइब्रिड फॉर्म में भी दिखता है हम लोग को। तो डज दैट मीन ओडा इज गिविंग अस अ हिंट? मे बी, मतलब हो सकता है, राइट? ना मान लो काइडो एक ह्यूमन और एंशिएंट जायंट का ब्रीड हो, ठीक है, जो कि मोस्ट लाइकली सही भी होगा, क्योंकि इसकी वजह से ना हमको काइडो से रिलेटेड बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। लाइक काइडो की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ क्यों है, काइडो इतना ईविल क्यों है एंड ऑल। लेकिन काइडो को जॉय बॉय के बारे में कैसे पता? अब मैं तुमको ऐसा थ्योरी बताऊंगा, मतलब ये तो पूरा थ्योरी चला था, बट मैंने तुमको हाफ पार्ट बता दिया थ्योरी का, अब आधा बचा हुआ थ्योरी बताऊंगा। एंड ये चीज़ सुन के ना, तो मुझे ये नहीं पता कि तुमको थ्योरी पसंद आएगा कि नहीं आएगा, बट मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि तुम मेरे लेवल ऑफ थिंकिंग से पागल हो जाओगे। सो तुम्हें जॉय बॉय पता है ना, जो कि 800 साल पहले रहता था? हमें नहीं पता वो क्या था, कौन था, बस इतना पता है कि वो वन पीस जो ट्रेजर है वो उसी का है। तो 800 साल पहले जब ये बंदा था, तब आई एम श्योर कि एंशिएंट जायंट्स भी एग्जिस्ट करते थे। तो मेरी थ्योरी ऐसी है कि जॉय बॉय ने 800 साल पहले एक एंशिएंट जायंट को मारा, एंड ये जायंट अपने ट्राइब का सबसे स्ट्रॉन्ग था,
मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कि पूरी दुनिया डरती थी इससे, एंड जॉय बॉय ने इसे मार दिया। अब जब कोई ऐसा मर जाए जिससे पूरी दुनिया डरती थी तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा ना वर्ल्ड पे, एंड यही हुआ। जॉय बॉय के बारे में सारे एंशिएंट जायंट्स को पता चल गया, एंड मे बी उन्होंने अपने किसी जर्नल में इसके बारे में लिख दिया कि कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंशिएंट जायंट को जॉय बॉय नाम का कोई हराया। लेकिन फिर भी काइडो को कैसे पता चला इसके बारे में? सो व्हाट इफ ये एक बाद में स्टोरी बन गया, एंड ये स्टोरी जनरेशन टू जनरेशन पता चलता गया, एंड फाइनली काइडो के पेरेंट्स ने भी काइडो को ये स्टोरी बताई हो, एंड काइडो को इस वे में जॉय बॉय के बारे में पता चला हो। बट वाई काइडो ने लूफी को जॉय बॉय से कंपेयर किया? इसका आंसर सिंपल है। वैसे काइडो ने जब लूफी को देखा उसको लगा कि मे बी ये लौंडा मुझे मार सकता है, जैसे कि जॉय बॉय ने उस एंशिएंट जायंट को मारा था, एंड इसलिए काइडो एक्साइटेड हो गया क्योंकि यू नो कि काइडो मरना चाहता है, उसको बहुत बोर लगता है, एंड इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था लूफी से लड़ने के लिए। उसको लगा कि शायद ये बंदा जॉय बॉय है जो कि मुझे मार सकता है, बट लूफी हग दिया। लूफी ने काइडो को सही में गर्म करके ठंडा छोड़ दिया, बट फाइटिंग में वो मिर्ज़ापुर वाला नहीं ठीक है। वेल इसलिए काइडो ने बोला कि यू कुडंट बी जॉय बॉय इधर, एंड इधर इसलिए बोला क्योंकि शायद लूफी से पहले जब एस आया था वानो में तो मे बी काइडो ने उसको भी जॉय बॉय सोचा होगा, बट उसने भी हग दिया काइडो के सामने, तो इसलिए उसने इधर बोला। एंड दस दिस कंक्लूड्स माई थ्योरी। एंड ये जो मैं एंशिएंट जायंट की बात कर रहा हूँ जिसको जॉय बॉय ने पास्ट में हराया था, व्हाट इफ जो ओनिगाशिमा में जो बड़ा सा स्कल है ना वो इसी एंशिएंट जायंट का हो? मतलब हो सकता है ना, एंड इसलिए शायद काइडो को ये पसंद हो, एंड इसलिए काइडो शायद वानो में है। हू नोज, मतलब हो सकता है, राइट? मतलब ये स्कल अजीब लगता है ना, तुमको क्या लगता है? ये एक केव है, मतलब ओनिगाशिमा आइलैंड में वो स्कल नेचुरली ऐसा स्कल शेप में है, तुमको सही में ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता, वो मुझे लगता है किसी एंशिएंट जायंट का ही स्कल है, तो हो सकता है यही एंशिएंट जायंट का स्कल हो जिसको जॉय बॉय ने पास्ट में हराया था। तो इस वे में शायद काइडो को जॉय बॉय के बारे में पता है, एंड इसलिए उसने लूफी को कंपेयर किया। अब ये थ्योरी बहुत स्टूपिड साउंड करती है, मुझे पता है, बट रिमेंबर वन थिंग, ओडा जब भी कोई हिंट देता है ना तो उसके पीछे नॉर्मल स्टोरी नहीं रहती, ऐसी ही ट्विस्टेड स्टोरी रहती है, एंड ये स्टोरी एक्चुअली स्टूपिड है बट ट्विस्टेड भी है थोड़ी सी। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये थ्योरी सच होगी, बट हो भी सकती है, राइट? हु नोज, बट आई नो वन थिंग कि ये थ्योरी अच्छी तो है, मुझे तो लगी एटलीस्ट, एंड ये थ्योरी पूरा मैंने अपने दिमाग लगा के बनाया है, तो मुझे तो अच्छी लगेगी ना। मतलब एक भी चीज़ भाई बाहर से नहीं चुराया, मतलब जो कि पूरा अपने दिमाग से मैंने बनाया, पता है, एंड मुझे तो अच्छी लगेगी जैसे मैंने बोला। वेल आई गेस दैट्स ऑल, वीडियो एंड करते हैं। लाइक सब्सक्राइब बेल कर दो लॉन्डो, एंड हाँ हमारे 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो 500 सब्सक्राइबर्स में कुछ स्पेशल आएगा, मस्त सेक्सी सा, तो जल्दी कराओ। शुड आई मेक अ वीडियो ऑन आर्क रैंकिंग? कमेंट में बताओ। अरे कमेंट में क्या बताना, मैं लाएगा, चलो मस्त सा आर्क पे रैंकिंग वीडियो लाएगा मैं, तुम लोग वेट करो, मेरे को जब टाइम मिलेगा मैं बनाऊंगा। वैसे मेरे पे टाइम है अभी, तो मैं ट्राई करूंगा 3-4 दिन में ला देने का। एंड ये 3 थ्योरी वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करो, तुमको इंटरेस्टिंग लगेगी ये वीडियोस, पक्का है भाई, फॉर श्योर। जल्दी चेकआउट करो, ठीक है? बात करनी है तो आ जाओ इंस्टा किलोग्राम में, कैसे.लवर्स आईडी नेम है, एंड मस्त वी कैन चैट, यू नो। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।